ये रात की तारीकी का आलम था जब शहर के एक कोने में चीखों की गूंज सुनाई दी। गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं, लेकिन हर दीवार, हर साया खौफ की दास्तान सुना रहा था। उस रात एक कत्ल हुआ था, मगर कोई साये का गवाह नहीं था, मगर कातिल वही मौजूद था। अगले दिन तफ्तीशी अफसर डैनी अपने दफ्तर में केस की फाइल को देख रहा था। 5 दिनों में 3 कत्ल हो चुके थे, मगर इन कत्लों का हर गवाह एक ही बात कह रहा था, हमने कुछ नहीं देखा। तब डैनी की जहानत और उसका सख्त गिर रवैया शहर भर में मशहूर था। वो अपने असूलों पर कोई समझौता नहीं करता था। ये केस उसके असूलों का और उसके जुनून का इम्तिहान था। हर कत्ल एक पुरसुकून इलाके में हुआ था और कातिल अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। तफ्तीश की एक रात डैनी को इतला मिली कि एक छोटा सा लड़का एलेक्स कुछ जानता है। जब वो एलेक्स के पास पहुंचा तो उसने कांपते हुए कहा, मैंने कातिल को देखा है, मगर वो साया नहीं डालता। ये सुनकर डैनी के रोंगटे खड़े हो गए। कातिल का साया ना होना एक नफसियाती चाल थी या कुछ और? कातिल जो खुद को साया रहनुमा कहता था, हर शिकार को पहले धोखा देता, फिर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए इन्हें कत्ल कर देता। इसका तरीका पेचीदा मगर बेरहम था। वो कत्ल करने के बाद अपने पैगाम में हमेशा एक ही मिसरा लिखता, सच्चाई कभी भी सायों में छुपी नहीं रहती। दूसरी तरफ डैनी ने एलेक्स के बयान की कड़ियां मिलाते हुए शहर के पुराने सनती इलाके का रुख किया, जहां कभी एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। उस जगह पर कई हादसा हो चुके थे और अफवाहें थीं कि यहाँ कुछ पोशीदा राज दफन है। और डैनी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। उसने हर कोने को छानना शुरू किया। उसके हाथ में पिस्तौल था। अचानक एक साया उस पर हमलावर हुआ। हाथापाई के दौरान डैनी ने महसूस किया कि कातिल एक ऐनक पहने हुए था जो रोशनी को जज़ब करती थी, इसलिए इसका साया नजर नहीं आता था। काफ़ी सुराख लगाने के बाद कातिल की शिनाख्त एक ज़हीन मगर जुनूनी इंजीनियर के तौर पर हुई, जिसका नाम जेम था। उसने फैक्ट्री के मालिकान से बदला लेने के लिए ये गलत रास्ता अख्तियार किया था, जो उसके खानदान की तबाही के जिम्मेदार थे। हर कत्ल का शिकार इन्हीं वाकया से जुड़ा हुआ था। आखिरकार अगले दिन डैनी ने जेम को पकड़ लिया और जेम ने तमाम कत्ल कबूल किए, लेकिन इसका आखिरी जुमला यादगार था। उसने डैनी से कहा, तुमने साया देख लिया, मगर रोशनी का रुख बदलते ही और भी साए पैदा होंगे। ये केस डैनी के लिए फतह का लम्हा था, मगर उसने सीखा कि हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है और हर साया एक हकीकत। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए।